तुम लोग बोलो बता। देखो पहली बात तो नए वाले लोग सुने, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम हमारे है टेंस। ठीक, उसमें पहला टेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ा दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। उसके बाद अब हम दूसरा टेंस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 दिन में लगभग आधा खत्म हो चुका है। उसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे सभी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उन्हें ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बताया था कि जब कोई भी टेंस पढ़ोगे तो वो हमेशा 4 प्रकार का बन करके आएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और ये जितने लोग नए हैं इनके लिए हम बता दें कि कम से कम 7 दिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक, लेकिन कोशिश करना कि जिस तरीके से काम करने को बताया जाए उसी तरीके से करना। अगर कभी कहीं पर दिक्कत होगी तुम्हें बनाने में तो वो सबसे बड़ी समस्या जहां पर आएगी वो है तुम्हारी मीनिंग। ठीक, अगर तुमको मीनिंग पता नहीं होगी तो तुमको टेंस बनाने में दिक्कत होगी। अगर तुमको मीनिंग पता है तो तुम्हें टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो सब लोग हेड डालो फटाफट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप डालो हेडिंग। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखो इसमें हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है? जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ये नहीं लिखना है, हिंदी बोल रहे वो लिखो, वो देखो उनके पास। इनमें हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है जिसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। पूर्ण विराम। अगर वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
स्ट्रक्चर नोट कर लो, सेंटेंस बाद में नोट करना। तीनों सेंटेंस नोट करो फटाफट स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तुम्हारी स्ट्रक्चर में, डू या डज, लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, अगर नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। चलो देखो पहला सेंटेंस हमारा है, कहता है कि क्या सरला मीरा के साथ खाना नहीं खाती है। वाक्य के लास्ट में है टी है, इसलिए टेंस हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप को देखने के लिए देखना है कि वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा है? क्या। अब पूरा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब इसको हमें क्या करना है? अंग्रेजी में बदलना है। लिखना बंद कर दो थोड़ी देर, अब पहले समझ लो कैसे बदलना है, क्योंकि बात बदल नहीं पा। ये जो हमारा हिंदी का वाक्य लिखा है इसको हमें अंग्रेजी में बदलना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में टी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव है, और हिंदी में क्या पहले आया है तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट। और यही हमने अभी इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप की तुम्हें हिंदी लिखा है, उसको बदलना हमने सेंटेंस को अंग्रेजी में है। तो जब अंग्रेजी बदलेंगे तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग, कौन सी? डू या डज। डू या डज हेल्पिंग और किसके अनुसार लगेगी? सब्जेक्ट को निकालने के लिए एक बार सेंटेंस पढ़ो। क्या सरला मीरा के साथ नहीं खाती? कौन मीरा के साथ नहीं खाती है? सरला के नीचे हम क्या लिखेंगे? सरला। अब सरला एक क्या है? लड़की का सब्जेक्ट कल लिखाया था, ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? तो सबसे पहले क्या आएगा? तो डज सरला कहाँ से आया पता चला। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? कब लिखेंगे? जब वाक्य में नहीं दिया, इसमें दिया है। तो सरला के तुरंत बाद क्या लिखना है? तो क्या हुआ? डज सरला नॉट। अब नॉट के बाद क्या लिखा है? फर्स्ट फॉर्म। किसी भी वाक्य की प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करता है? लड़का होगा तो क्या करता है? लड़की होगी तो क्या करती? इसमें सब्जेक्ट कौन है? सरला। सरला क्या है? तो लड़की के लिए हो जाए क्या करती है? तो भैया सरला क्या नहीं करती है? खाती है। और खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? क्या आएगी? तो डज सरला नॉट ईट। अब क्या आया हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लिखे कितने उत्तर? टोटल कितने? 5। कम से कम 3 में सबसे पहले क्या का उत्तर? तो भैया सरला क्या नहीं खाती है? खाना की स्पेलिंग क्या होती है? फूड होती है। देख लो केवल स्पेलिंग लिख रहे, बाकी टेंस अपने आप बनते जा रहा है। पहला उत्तर हुआ क्या के बाद दूसरा उत्तर कहाँ का उत्तर? सरला खाना कहाँ नहीं खाती है? पता नहीं, छोड़ दे जाओ। कहाँ के बाद किसके का उत्तर? सरला खाना किसके साथ नहीं खाती है? मीरा के साथ। बताया था जब कोई भी के से लगी पीछे सेंटेंस बनता है। तो साथ की स्पेलिंग मीरा की स्पेलिंग मीरा का पहला अक्षर अनस बताएंगे बड़ा क्यों बनेगा? हाँ ठीक, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब लास्ट में 3 ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे? तो बताओ सरला मीरा के साथ खाना कब नहीं खाती है? नहीं पता है। रोज खाती है, कभी कभी खाती है, इसीलिए इस वाक्य के लास्ट में तुरंत क्या लगेगा? क्वेश्चन। और ये सेंटेंस कोई भी गलत नहीं। समझ में आया? अभी 2 और हैं, फिर और समझो कैसे से। दूसरा सेंटेंस है कि क्या राजू रोज खाना नहीं बनाता है? इसमें भी देखोगे तो लास्ट में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले क्या है? क्या। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का वाक्य कौन सा है? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में फिर से क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डू या डज। किसके अनुसार? सब्जेक्ट कौन है? तो भैया कौन रोज खाना नहीं बनाता है? तो राजू की स्पेलिंग क्या होती है? राजू।
राजू एक लड़का है। लड़के का सब्जेक्ट ही और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तो सबसे पहले क्या आएगा डज। अब भाई राजू की स्पेलिंग पहला अक्षर बड़ा क्यों है जबकि डज का पहला अक्षर बड़ा हो गया? प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है इसलिए। ठीक। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है? नॉट। तब लगेगा जब वाक्य में दिया इसमें नहीं। हाँ। तो क्या लिखेंगे? क्या हुआ? डज राजू नॉट। अब क्या आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्म के लिए निकाले हैं क्या करता है? लड़का है। तो राजू क्या नहीं बनाता है? खाना। राजू क्या नहीं करता है? बनाता है। और जब कभी भी बनाने की हमारी क्रिया आएगी तो वो दो प्रकार की होगी, एक खाना बनाना, दूसरा किसी चीज को बनाना, वस्तु को बनाना। तो यहाँ पर ये खाने की बात कर रहा है कि वस्तु को बनाने की बात कर रहा है? तो जब खाने की बात करेगा तो स्पेलिंग क्या आएगी? अब किसी वस्तु को बनाने की बात करेगा तब मेड आएगा। तो यहाँ पर खाना बन रहा है इसलिए खाना बनाने की कौन सी फॉर्म? अब खाना बनाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कुक। तो डज राजू नॉट कुक। अब क्या आया हमारा फर्स्ट फॉर्म के बाद? ऑब्जेक्ट में कितने उत्तर? सबसे पहले किसका उत्तर? क्या का उत्तर? रट्टा मार देना। किसका उत्तर? भैया राजू क्या नहीं बनाता है? खाना की स्पेलिंग क्या के बाद कहाँ का उत्तर? राजू खाना कहाँ नहीं बनाता है? छोड़ते जाओ। राजू खाना किसके साथ नहीं बनाता है? पता नहीं, छोड़ दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लगाना है? तो राजू खाना कब नहीं बनाता है? और रोज की स्पेलिंग होती है लास्ट में क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट सेंटेंस देखो, क्या कमला मुझे पसंद नहीं करती? सबसे पहले क्या लिखनी है? हेल्पिंग। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के लिए। कौन मुझे पसंद नहीं करती है? तो सब्जेक्ट तुम्हारा कौन हुआ? कमला। कमला एक लड़की है, लड़की का सब्जेक्ट सी और सी के साथ हेल्पिंग क्या लगेगी? क्या हो गया? डज कमला। सब्जेक्ट के बाद लगेगा क्योंकि वाक्य में बता दिया है तो क्या लगाएंगे? डज कमला। अब क्या लिखनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करना है? क्या करता? लड़की है तो करती है। तो कमला क्या नहीं करती है? पसंद। अब पसंद की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाइक। तो डज कमला नॉट लाइक। अब हमारा क्या आया? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट लिखा। कितने उत्तर? सबसे पहले कमला क्या नहीं करती है? लिख चुके हैं। कमला मुझे कहाँ पसंद नहीं करती है? तीसरा, कमला किसे पसंद नहीं करती है? मुझे जो है वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कमला मुझे पसंद कब नहीं करती है? पता नहीं। तो वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन। बस ऐसे सेंटेंस बनेंगे जो भी तुम्हारे फर्स्ट टाइप के आएंगे। बन पाएंगे? ठीक। ये सेंटेंस सबके सब नोट करो। स्टॉप करो।